हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। लोग जैसे कि आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है और वहाँ पर मैं आपके लिए अपनी एनालिसिस की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आज जो मैं आपके लिए एनालिसिस की क्लास लेकर आया हूँ, यहाँ पर देखो अधिकतर क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ सीआई और एसआई के भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपका सीआई और एसआई कमज़ोर है, वीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना सीआई और एसआई बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग रिवीजन कर लेना और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सीआई और एसआई के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। उसके बाद क्वेश्चन की मेरे पास पीडीएफ है, मैंने बना रखी है और उसके द्वारा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि सीआई का पहला ही क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और हम देखो इसे कैसे सॉल्व कराते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4300 रुपये पर 2% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका सीआई एसआई वीक है, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए स्पेशली एक सीआई और एसआई की क्लास लेकर के आऊं, क्योंकि सीआई और एसआई मैं आपको बता दूं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि मैं बहुत ही जल्द अपनी क्लास लाने वाला हूं। तो वहां पर अगर आपका सीआई एसआई यार वीक है ना, तो एक बार मुझसे पढ़ लेना। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे तरीके बताऊंगा, चंद टाइम में आप लोग अपने सीआई एसआई के क्वेश्चंस करोगे। तो अगर आपका तैयार है तो कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे सीआई एसआई बहुत ही अच्छे लेवल से तैयार करके एग्जाम में जाना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना। मैं आपके लिए अगर अधिक से अधिक कमेंट आए तो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द सीआई और एसआई की क्लास लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि सब क्वेश्चन दिया हुआ है, 4300 रुपये पर 2% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको कई तरीके बता सकता हूँ, लेकिन सीआई एसआई के क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ, कभी भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से नहीं बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट मैंने पकड़ लिया और कहूँगा आपसे कि आप बस इसी कॉन्सेप्ट को रट्टा मार लो और सीआई एसआई का प्रत्येक क्वेश्चंस हो जाएगा। अच्छी बात है एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चंस करना, लेकिन मैं सीआई एसआई इस तरीके से नहीं पढ़ाता हूँ। जैसा क्वेश्चन देखता हूँ वैसा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे यार क्या करना है, अपना टाइम बचाना है। अगर किसी ऐसे तरीके से आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो रहा है और वही तरीका बदल देने से क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड में सॉल्व हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना। ऐसा बिल्कुल भी मैं मैथ में नहीं मानता हूँ। जिस कॉन्सेप्ट से मेरा टाइम बचे, हम वही कॉन्सेप्ट पकड़ करके चलेंगे। यही मैथ में मैं अपना एक उद्देश्य बना करके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट, जो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के होते हैं, मैं उनके लिए 2 कोड आपको बता रहा हूँ। 2 का मैं आपको 3 कोड बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे फर्स्ट कोड है, अगर क्वेश्चन आपका 2 ईयर में पूछा जाए, तो वहाँ कोड लगाओगे 2 1, वहाँ कोड लगाओगे 2 1। जहाँ पर क्वेश्चन 3 ईयर में पूछा जाए, वहां पर आप कोड लगाओगे 3 3 1। अभी मैं इनका यूज करना भी आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन सीआई के पूछे गए हैं। इसके बाद अगर आपका यहाँ पर 4 ईयर में पूछा जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप कोड लगाओगे 46 41। ये आपका कोड होगा। बस इन 3 कोड को आप याद रखना है। जितने भी सिंपल क्वेश्चन आए, आपको वहां पर इन 3 कोड को ही फॉलो कर देना है। चंद टाइम में आपका आंसर आएगा। बिल्कुल भी ऐसे ही कोड आपको याद कर लेना है। 2 ईयर के लिए 2 1, 3 ईयर के लिए 3 3 1 और 4 ईयर के लिए 46 41, मतलब 4 6 4 1। ये आपका कोड होगा। और इसके बाद मैं आपको कई तरीके बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन इन कोड से ही सॉल्व कराऊं। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन में ये कोड लगाना और कैसे क्वेश्चन में ये कोड छूना भी नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4300 रुपये पर 2% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब 2 वर्षों के लिए मैंने आपसे बताया 2 1 कोड होता है, 2 1 कोड होता है और 4300 रुपये पर 2% की दर से आपको निकालना है। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 4300 रुपये, 4300
रुपए और रेट आपकी कितनी दी हुई है 2%। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 2 लिखा, आगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओगे और 4300 का 2% निकालोगे। 4300 का 2% कितना होगा, 86 होगा। आसानी के साथ आप लोग निकाल लोगे। फिर 86 का जब 2% निकालोगे, 86 का 2% निकाल, देखो निकालना बहुत आसान होता है यार, आपको ऐसे बेशक कठिन लग रहा हो। यहाँ पर देखो 4300 का आपने 2% निकाला, इनमें ओरल आप निकाल सकते हो, कुछ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। 43 दूना 86 मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपको निकालना है 86 का 2%। 86 का 2% आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करा लो। 2 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, कितना हुआ, 172 हुआ। 172, 2 अंक पर दशमलव लगा दो, 1.72 कितना आ जाएगा, 1.72। ये देखो आपका आ गया। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई कराना है तो कितना हो जाएगा, 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 1 17, 172 और यहाँ पर 1.72। इनको जब आप ऐड कर लोगे, 172 में 1.72 आपको ऐड करना है तो 173.72। 173.72 ये आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। इसमें कौन सी प्रॉब्लम हुई जरा हमें आप बताओ। जब भी इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो वहां पर आसानी के साथ आप कोड का प्रयोग करके चंद टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो यहां पर आप सक्सेसिव वाला तरीका लगा सकते हो, 2 + 2 प्लस यहाँ पर 2 × 2 बटे 100 ये लगाओ। तो यहाँ पर देखो जो तरीका सबसे सटीक लगता होगा वहाँ पर मैं वही तरीका बताऊंगा। आपसे मैंने पहले भी बता दिया है, मैं कई स्थानों पर ये तरीके का भी प्रयोग करूंगा। और वहाँ पर जो फ्रैक्शन वाला तरीका होता है 2% का, यहाँ पर 2/100 लिखते हैं और 1/50 लिखते हैं, उसका भी मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा। लेकिन जगह जगह पर जहां पर जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही आपको तीर चलाना है। ऐसा नहीं क्वेश्चन कुछ और है, आप तीर चला रहे हो 1 मिनट वाला, और अगर आपके पास 15 सेकंड वाला तीर रखा है तो उसको रख करके क्या करोगे, तो जहां पर जैसा दुश्मन दिखाई दे उसको वैसे ही शस्त्र से मार दो। तो यहां पर देखो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा माइंड आपको लगाने की आवश्यकता थी अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। 4 की पावर 0, 1 की पावर 4, 4 की पावर 1, 0 की पावर 4 में आपको बताना है कौन सी दो संख्याएं समान हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी दो संख्याएं समान हैं। तो यहाँ पर देख लो यार, 4 की पावर जो आपका 0 दिया हुआ है, 4 की पावर 0 का मान होगा 1 और 1 की पावर 4 का मान होगा 1 और 4 की पावर 1 का मान होगा 4 और 0 की पावर 4 का मान होगा 0। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सी दो संख्याएं आपकी समान आपकी आंखों के सामने हैं। कौन सी हैं, 4 की पावर 0, 1 की पावर 4, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 की पावर 0, 1 की पावर 4। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 12,500 रुपए का 2 वर्ष में 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा जहां बिल्कुल सिंपल आपका मूलधन दिया हो, मूलधन आपका सिंपल दिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, रेट बिल्कुल सिंपल दी हुई है, तो वहाँ पर हम आसानी के साथ कोड का प्रयोग करके अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसा कि आपका देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है 12,500, 12,500 आपका मूलधन दिया हुआ है। टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर, टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर्स और रेट आपकी कितनी दी हुई है 3%। रेट आपकी कितनी दी हुई है 3%। तो यहाँ पर देखो आसानी के साथ हम अपना क्वेश्चन से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कोड का प्रयोग कर लो, तो कोड का प्रयोग यहाँ पर 2 ईयर का क्वेश्चन है तो 2-1 कोड होता है। क्या होता है, 2-1 कोड होता है। तो 2-1 जब यहाँ पर कोड होता है तो आप क्या करोगे, 12,500 का 3% निकालोगे। 12,500 का 3% निकालोगे तो 125 × 3, तो यहाँ पर आपका देखो कितना आ जाएगा, 125 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना। 125 का 3%, 125 × 3, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो नीचे नीचे कट जाएंगे। बाद 125 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये देखो कितना आएगा, 300 और 375, तो यहाँ पर हम 375 लिख सकते हैं। कितना, 375। अब 375 का आपको 3% निकालना है
तो 375 का जब आप 3% निकालोगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 375 इंटू 3/100। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 22 और 3 × 3 = 9, 9 2 कितना होता है 11, तो 1125 और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर 11.25 11.25 आपका आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर देखो 3 दूनी 600 होता है, 75 दूना 150 होता है, तो 750 आपका ये हो गया। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11.25 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 750 और 761.25 761.25 यही आपका क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो जो मैंने आपको तरीका बताया है, आपको यहाँ पर दूसरा तरीका लगा करके देखना। आप इस तरीके से पहले आंसर अपना नहीं निकाल पाओगे, चाहे इससे आप 5 सेकंड 10 सेकंड ही ज़्यादा लगाओ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका ही बेस्ट है, आपका बहुत ही जल्द आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है। 4800 रुपये मूलधन का 2% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल का ब्याज कितना होगा। जब भी देखो क्वेश्चन में यार अगर CI/SI कुछ भी न लिखा हुआ करे तो आप क्वेश्चन को सिंपल इंटरेस्ट से लगा देना। तो यहाँ पर जैसे कि देखो साधारण ब्याज लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको साधारण ब्याज से ही लगाऊंगा। जब भी कुछ ना लिखा हो तो साधारण ब्याज से लगा देना। 4800 रुपये आपका मूलधन है, क्या दिया हुआ है 4800 रुपये आपका मूलधन दिया हुआ है। दर कितनी दी हुई है, दर यहाँ पर दी हुई है देखो 2% और टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर। तो यहाँ पर देखो आपको साधारण ब्याज, जब भी यार साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए ना, आप सीधा सा कोई फार्मूले का प्रयोग ना किया करो, सीधा सा आपको ओरल क्वेश्चन का आंसर देना होता है। टाइम कितना है 2 ईयर, दर कितनी है 2%, 2 दूना 4%। आप 4800 का 4% निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 4800 का 4%, 4 × 32, 4 × 16 और 16 3 कितना होगा 19। 192 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। 192 आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। कहोगे सर आपने ये क्या कर दिया, 4800 का 4%, यहाँ पर तो हम फार्मूले का प्रयोग करते थे। फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो उसका भी प्रयोग कर लो। देखो वो भी मैं आपको प्रयोग करके दिखा दूँ। क्या करते थे आप लोग, यहाँ पर SI बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यही तो प्रयोग करते थे। करो 4800 रुपये आपका क्या है, मूलधन है, रेट कितनी है 2, टाइम कितना है 2, बटे क्या करोगे 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 का 48 से गुणा अभी आपने कराया 192। क्या आंसर में कोई परिवर्तन आया? आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अब इन तरीके का प्रयोग करके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना है। बस ऐसे ही जैसे क्वेश्चन दिखे 4800 रुपये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, रेट 2%, टाइम 2 ईयर, आप रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कराओगे, वही परसेंटेज आप यहाँ पर प्रिंसिपल का निकाल लोगे, तो आपका चंद टाइम में आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप लिखते रहो SI बराबर P इंटू R इंटू T/100 और निकालो, दो अपना टाइम 1 मिनट का, अगर आपके पास है एक्स्ट्रा तो। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये की राशि पर वार्षिक और छमाही आधार पर 1.5 वर्ष के बाद आधार पर 1.5 वर्ष के ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा, जो तरीका आप लोग को बेस्ट लगे वो तरीका अपना लेना, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो रेट कितनी दी हुई है, रेट यहाँ पर दी हुई है 20%। यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर्स। इसके बाद यहाँ पर देखो आपका क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000 रुपये। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि वार्षिक और छमाही आधार पर 1.5 वर्ष के ब्याज का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप लोग वार्षिक निकालोगे। वार्षिक जब निकालोगे
तो वार्षिक में यहाँ पर देखो कितना 1.5 ईयर का आपको निकालना है। अब यहाँ पर आप अपना कोड का प्रयोग नहीं कर सकते हो, कोड का प्रयोग वहाँ पर ही कर सकते हो जहाँ पर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स हो। यहाँ पर लेकिन 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर के लिए मैंने आपको कोई कोड नहीं बताया है। तो इसके लिए आप तरीका अपना अपना सकते हो। कौन सा? रेट आपकी कितनी दी हुई है? 20%। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 1/5। 1/5 का मतलब जो आपका ब्याज हो रहा है 5 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो पहले ईयर आपका 5 से 6 हुआ, सेकेंड ईयर भी 5 से 6 होगा, आगे भी 5 से 6 होगा। लेकिन यहाँ पर ये एक साल में 5 से 6 हुआ है, जो सेकेंड ईयर आएगा उसमें भी 5 से 6 होगा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 0.5 यानी कि आधे वर्ष मतलब 6 महीने का निकालना है। जब आपको 6 महीने का निकालना है तो आप अपनी रेट को क्या कर दोगे? आधा कर दोगे, क्योंकि टाइम यहाँ पर कितना हो चुका है? 6 महीने मतलब आधा वर्ष। तो अपनी यहाँ पर रेट को क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। तो 20% की जो आपकी रेट है यहाँ पर वो कितनी हो जाएगी? 10%। 10% का मान हो जाएगा 1/10। 1/10 मतलब अब जो ब्याज मिलेगा वो 10 से 11 मिलेगा। तो यहाँ पर अब देखो आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करा सकते हो। 10 × 50, चाहो तो काट लो थोड़ा साइड में और छोटा हो जाएगा 5 और यहाँ पर 3, 5 × 25 और गिरती कितना हुआ? 33 हुआ। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो ये इससे कितना गुना है? तो 25 बराबर यहाँ पर 5000 लिख सकते हो। 1 बराबर आपका आ जाएगा 25 दूना 50 200 के। तो यहाँ पर आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज 25 रुपये से 33 रुपये, आपका जो धन था 25 से 33 हुआ था, तो ब्याज कितना मिला था? 8 रुपये। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आपका जो CI आ जाएगा 1.5 ईयर का वो आ जाएगा 1600 रुपये। कितना आ जाएगा? 1600 रुपये आपका CI आ चुका है। ये आपने निकाला है वार्षिक। कैसे निकाला है? वार्षिक। अब आपको निकालना है छमाही। तो यहाँ पर आपने देखो क्या कर लिया? वार्षिक ब्याज निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर छमाही निकालना है। 5000 रुपये में 1.5 वर्ष का छमाही। तो छमाही ब्याज निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपनी रेट में परिवर्तन करना पड़ेगा। रेट में परिवर्तन, ये आपकी वार्षिक रेट दी हुई है तो मैंने 20% ही प्रयोग कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अब आपको ये छमाही प्रयोग करनी है। तो छमाही में देखो आप क्या करोगे? छमाही में 2 से भाग दे दोगे तो रेट आपकी आ जाएगी 10%। और यहाँ पर छमाही जब ब्याज मिलेगा तो 6 महीने में आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष में आपको 3 बार ब्याज मिलेगा। कितने बार? 3 बार आपको यहाँ पर ब्याज मिलेगा। जब 3 बार, क्योंकि 6 महीने में 3 बार ब्याज, 1.5 वर्ष है ना, तो 6 महीने के 3 पार्ट होंगे, तो इसलिए 3 बार ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखो अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर अपना पुराना तरीका भी लगा सकते हो। पुराना तरीका कौन सा लगा सकते हो? क्योंकि यहाँ पर ब्याज आपको अब 3 बार मिलने वाला है। 3 बार जब भी आपको ब्याज मिले तो यहाँ पर आप 3 ईयर वाला कोड का प्रयोग कर सकते हो, 3-3-1। मैं वो भी देखो आपको तरीका बता दूं, इसके बाद सेकंड तरीका और बता दूंगा। क्योंकि ब्याज यहाँ पर अब जब 3 बार आपको मिलेगा तो यहाँ पर अब आपका 1.5 ईयर से मतलब नहीं रहा, 3 बार मिलेगा। तो 3 ईयर वाला कोड लगा सकते हो, 3-3-1। तो 1655 रुपये छमाही आधार पर आपका ब्याज आ चुका है। कैसे? छमाही आधार पर आपका ब्याज आ चुका है। तो वार्षिक आपका कितना था? 1600 और छमाही आधार पर 1655। तो डिफरेंस मतलब आपसे अंतर पूछा गया है वार्षिक और छमाही में, तो 55 रुपये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 55 रुपये क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखो मैंने आपको 3 ईयर का कोड बताया है। इसके बाद मैं आपको देखो इसका और एक तरीका बता रहा हूँ, उससे भी आप लगा सकते थे।
तो यहाँ पर अगर आप 3 ईयर का कोड का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर 1.5 वर्ष में आपको 3 बार ब्याज मिलेगा, बस इतना आपको याद रखना है। और छमाही आधार पर है तो रेट को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो रेट मैंने ऑलरेडी छमाही के लिए 10% लिख रखी है। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, मतलब 10 से 11 आपका ब्याज हो रहा है। 3 बार मिलेगा तो यहाँ पर क्यूब कर दो, डायरेक्ट क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो यहाँ पर ये आपका हो गया 1000 और ये आपका हो गया 1331। कितना हो गया, 1331। प्रिंसिपल आपका 5000 है, हमारे यहाँ पर कितना है, 1000 है। तो इसका कितना गुना है, 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पर जो ब्याज आपका होगा वो 331 रुपये है। तो 331 का कितने, 5 गुना करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 5 5 3 15, 5 3 15 1 16। तो 1655 मैंने पहले भी निकाला था, 1655 इस तरीके से भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस हो जाएगा 55 रुपये हो जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी त्रिभुज का आधार 1.2 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 3.6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ट्रायंगल का जो आपका एरिया होता है वो कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो 1.2 इंटू आधार आपका कितना दिया हुआ है, आधार 1.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट आपको बतानी है, हाइट आपको बतानी है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 3.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं, 2 छाके 12 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइट आ जाएगी 6 छरंग 36, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सीआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी देखो अपने कोड से लगाएंगे तो कितनी जल्दी आंसर आएगा। जैसे कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो दिया हुआ 3,52,535 रुपए पर 4% की दर से 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर जो आपका देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3,52,535। अब इस तरह की जो वैल्यू आती है ना, तो यार इनमें कैलकुलेशन बहुत प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सीआई का जो तरीका आपको बताऊंगा, जहाँ पर जो तरीका लगाना है वही तरीके का अगर आप प्रयोग करोगे तभी आप सीआई के क्वेश्चन में अपना अच्छा खासा टाइम बचा पाओगे। नहीं तो टाइम तो आपका लॉस होगा ही होगा, और प्लस अगर आपने गलत तरीके का यहाँ पर प्रयोग किया तो क्वेश्चन में फंस भी जाओगे। तो यहाँ पर देखो जैसे कि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 4% की दर दी हुई है और 2 इयर्स का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। रेट यहाँ पर 4% है और टाइम आपका दिया हुआ है 2 ईयर का। को क्या बताना है, ब्याज बताना है, मतलब सीआई बताना है। तो यहाँ पर देखो 2 ईयर के लिए कोड मैंने आपको बताया था 2.1 कोड का प्रयोग यहाँ पर कर लोगे और 4% आप निकाल लोगे। तो यहाँ पर जब 4% आप निकालोगे तो देखो यहाँ पर कैसे 4% आपको निकालना है, पूरी वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई कराओ। 4 पंचे 20, 4 3 12 और 12 2 14, 4 पंचे 20 1 21 और 4 दूनी 8, 8 2 होगा 10 और 4 पंचे 20 1 21, 4 3 12 और 12 2 कितना होगा 14 और यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव। इसके बाद यहाँ पर भी आप 4% निकालोगे। जब 4% निकालोगे पूरी वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर 0 4 चौको 16 और 4 एकम 4 4 1 5 और यहाँ पर 0 4 4 चौको 16 और 4 एकम 4 1 5। 2 अंक पर पहले से दशमलव था और 2 अंक पर और ले लोगे तो यहाँ पर ये आपका दशमलव लग गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करा लोगे। 2 से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर देखो आपका कितना आएगा, 0 4 दूनी 8 और यहाँ पर 2 और 0 1 4 दूनी 8 और 2, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जब ये आप मल्टीप्लाई कराओगे 1 से तो यही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 564 आपका ये हो गया और 0.0 आपका ये हो गया 560 ये हो गया और ऐड कर दोगे 0 6 5 8 4 2 6 6 5 1 6 और 8 और 2, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
2 ईयर का ब्याज आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मैंने लेंथी बताया है तो यार कोई अपना तरीका फॉलो कर लेना और आप लोग निकाल लेना आंसर और बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में सर मैंने इस तरीके से जल्दी आंसर निकाल लिया है। तो दोस्तों यह थे मेरे कुछ एनालिसिस के क्वेश्चन। मेरी आज की क्लास एनालिसिस की कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट, मेरे तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक के बटन को यार दबा करके जाया करो।